जासूसों को अज़ुद्दीन के अकीदे के मुतालिक उसकी बीवी रज़िया खातून बेवा नूरुद्दीन जंगी ने इत्तला दी हैं। वो सुल्तान अय्यूबी की अकीदतमंद थी। महल की खबरें उसी के ज़रिए बाहर आती थीं। उसने जासूसों को तफसील से बताया था कि अज़ुद्दीन सलीबियों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। सलीबियों ने उस पर जादू सा कर दिया है। ये दरवेश अगर सलीबियों का कोई ढोंग नहीं और दरवेश ही है तो ये कोई पागल है। इसका ये कहना कि खुदा उसे फतह का इशारा देगा हमारे इस्लामी अकीदे के मुनाफी है। इस पैगाम के साथ रज़िया खातून ने जासूसों से कहा था कि इस दरवेश को बेनकाब करें और मुमकिन हो तो कत्ल कर दें। रज़िया खातून ने इस शक का भी इजहार किया कि सलीबी इन पहाड़ियों के अंदर कुछ और कर रहे हैं। मालूम करो कि ये क्या है और इसकी इत्तला सुल्तान अय्यूबी तक पहुँचाओ। हसनुल इदरीस दरवेश की पुरस्रार दुनिया में दाखिल हो गया था और उसने उन सलीबियों में एतमाद हासिल कर लिया था जो पहाड़ियों में रहते थे, मगर उसे एक हद से आगे पहाड़ियों में नहीं जाने दिया जाता था। जो राज था वो उस हद से आगे था। वहाँ पहाड़ियाँ ऊंची थीं और उनमें घिरी हुई चट्टानें थीं। हसनुल इदरीस दरवेश को देखना चाहता था मगर वो उसे नजर नहीं आता था। वो किसी से पूछता नहीं था ताकि उस पर कोई शक न करे। उसने इस कदर एतमाद हासिल कर लिया था कि उसे रादी के इगवा के लिए भी साथ ले गए थे। रादी उस नीम जमीन दोस्त साहिबान में रहने वाले 2-3 सलीबियों के लिए तफरीह का सामान बन गई थी। उनमें जो उनका सरबराह था वो रादी को तफरीह के जरिए से कुछ ज्यादा अहमियत देने लगा था। इसलिए वो इस लड़की को हर किसी का खिलौना बनने की इजाजत नहीं देता था। ये रादी के हुस्न का असर भी था, जो बाजारी किस्म की नाचने वालियों की निस्बत पाक और मासूम लगता था, और ये असर उसकी बातों का भी था जो नाचने वालियों जैसी नहीं थीं। एक रात उस सरबराह ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी खुशनुदी के लिए नाचती हो और क्या तुम मेरे साथ रातें गुजारने में खुशी महसूस करती हो? ना आपको खुश होना चाहिए ना मैं खुश हूँ, रादी ने मतानत से कहा। मजबूरी ने मुझे खिलौना बना दिया है। मैं दिल की बात कहने से डरूंगी नहीं। मुझे आपसे नफरत है। मैं आपके हर हुक्म की तामील शदीद हकारत से करती हूँ। तुम जानती हो कि इस बदजुबानी की पादाश में मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकता हूँ, सरबराह ने कहा। मैं तुम्हारा ये हसीन चेहरा गिद्धों के आगे फेंक सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा, रादी ने कहा। मेरे लिए ये बहुत सख्त सज़ा है कि मेरा असीर मेरे तन के साथ है और आप जैसा गिद्ध मेरी रूह को खा रहा है। आप अपने आप को जंगजू और बहादुर समझते हैं। एक बेबस और मजबूर लड़की को कैद में रखकर फख्र महसूस करते हैं। मर्दानगी और तलवार के जोर से आप मुझे अपनी लौंडी बनाना चाहते हैं। मेरे दिल पर इस तरह हुकूमत करें कि आप मुझसे ये ना पूछें कि मैं आपकी खुशनुदी के लिए आपका हुक्म मानती हूँ, बल्कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे रक्स और मेरे वजूद से आपको मुसर्रत हासिल होती है या नहीं। अगर मैं तुम्हारे सामने सोने की डलियां रख दूं तो दिल से मुझे अपना आका तस्लीम कर लोगी? नहीं, रादी ने जवाब दिया। मुझे जिस इनाम की ज़रूरत है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो जिसके पास था वो मर गया। वो इंसान था जिसे मेरे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। और तुम गिद्ध हो, गीदड़ हो, भेड़िए हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और इस तरह कदम भूंक कर रायदी की तरफ बढ़ा जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और रायदी के बालों पर हाथ फेर कर बोला, तुम मेरे तसव्वुरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसने हाथ पीछे कर लिया और बोला, मैंने आज पहली बार महसूस किया है कि तुम्हारी आवाज में सोज है। तुम रक्कासा हो, मुगन्निया तो नहीं। मैं गाती भी हूँ, रायदी ने कहा, लेकिन नगमा वो सुनाऊंगी जो मुझे पसंद होगा, जिसमें मेरा दर्द होगा। वो गुनगुनाने लगी, चले काफिले हिजाज के। साहिबान के अंदर के माहौल पर वज तारी हो गया। आवाज रायदी के दिल से निकल रही थी। इस नगमे में उसकी मोहब्बत के बैन थे, दिल की आहें थीं, आरजुओं का सोच था और उनके उन ख्वाबों का हुस्न था जो हिजाज के रास्ते में शहीद हो गए थे। रायदी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी लय और पुरसोज हो गई। और अजीब बात यह हुई कि सलीबी सरबराह को ऐसी गुनूदगी आने लगी जो उसे पहले कभी नहीं आई थी। उसे हर रात शराब मदहोश करती और वो उसी मदहोशी में सो जाया करता था। वो गहरी नींद सो गया तो रायदी की नज़र उस शख्स पर पड़ी जो पलंग के करीब तपाई पर पड़ा था। रायदी ने आहिस्ता से खंजर न्याम से निकाला, उसकी नोक पर उंगली रखी और खंजर मजबूती से पकड़कर सोते हुए सलीबी के करीब गई। फिर दिल के करीब ले गई। हाथ ऊपर उठाया तो उसे आवाज सुनाई दी, रैदी। उसने उधर देखा। साहिबान का पर्दा उठाए वही खूबरू आदमी खड़ा था जिसने कहा था कि वो सलीबियों का जासूस है और जिसका नाम हसनुल इदरीस था। हसनुल इदरीस ने रैदी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। रैदी ने खंजर न्याम में डाला और पर्दे तक गई।
हसनुल इदरीस ने उसे बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। बोला, आज रात ये अकेला है, दूसरे बहुत दिनों के लिए चले गए हैं। ये शख्स मेरी जिम्मेदारी और हिफाजत में है, लेकिन मैं सोए हुए को कत्ल नहीं करूंगा। उसे जो कत्ल करने आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम तो उसे कह रही थी कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, कि ये बुज़दिली है, और मैं भागूंगी नहीं, कि ये धोखा है, मगर तुम सोए हुए को कत्ल करने लगी थी। क्या ये धोखा नहीं? तुम उसे बता दोगे कि मैंने उसकी शहरग और दिल पर खंजर रखा था। उसने पूछा और आह लेके बोली, बता देना, वो मुझे कत्ल कर देगा, उससे मेरा भला हो जाएगा और वो तुम्हें इनाम देगा, उससे तुम्हारा भला हो जाएगा। मुझे उस शख्स से इतनी ही नफरत है जितनी तुम्हारे दिल में है, हसनुल इदरीस ने कहा। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। और मुझसे उसका इनाम मांगोगे? रानाई ने पूछा। बल्कि मुझे इनाम के तौर पर मांगोगे? नहीं, हसनुल इदरीस ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। वो लड़की को जरा परे ले गया और अपनायत के लहजे में बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हिजाज का मुसाफिर हूँ। हमने जिस रात तुम्हें उन आदमियों से छीना था, उस रात तुमने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी। तुमने अपने जज्बात और अपनी एक ख्वाहिश का भी इजहार किया था। मैं उस रात से सोच रहा हूँ कि तुम्हें कौन सी नेकी बताऊं जिससे तुम खुदा की खुशनूदी हासिल कर सकती हो। हसनुल इदरीस की जुबान के सहर ने रानाई को मसहूर कर लिया। वो बोलता रहा, वो सुनती रही। सुल्तान अयूबी के इस जासूस ने उस हसीन लड़की के दिल पर कब्जा कर लिया। रानाई वहां से उठने पर आमादा नहीं थी। हसनुल इदरीस ने उसे जाने पर मजबूर किया और वो चली गई। वो 3-4 रातें मिले। हसनुल इदरीस ने रानाई को अपनी जज्बाती बातों और नेक नियति के जादू में गिरफ्तार कर लिया था। रानाई उससे हिजाज की बातें पूछती थी और वो जज्बाती अंदाज में उसे हिजाज की दिलकश बातें सुनाता था, जिनके तहत हसनुल इदरीस इस कोशिश में लगा रहता कि मालूम कर सके कि जहां उसे नहीं जाने दिया जाता वहां क्या है, मगर वो कुछ भी मालूम न कर सका। एक रात उसने लड़की को एतमाद में ले लिया और कहा कि इन लोगों ने इन पहाड़ों में क्या छुपा रखा है। रात में फौरन जवाब दिया, जंगी सामान है, इस सरबराह ने मुझे बताया था। कहता था कि इसमें आग लगाने वाला तेल इतना ज्यादा है कि मुसलमानों के सारे शहरों को जलाकर भी खत्म ना हो। बेशक मैं इस शख्स की लौंडी बल्कि दाश्ता हूं, लेकिन ये मेरे आगे गुलामों जैसी हरकतें करता है। क्या तुम इससे खुश हो कि तुम इतने ऊंचे रुतबे वाले सलीबी की दाश्ता हो और ये तुम्हारा गुलाम है? नहीं, राधी ने उदास लहजे में जवाब दिया। मैं अपने जिस्म की बात कर रही हूँ। मेरी रूह कभी खुश नहीं होगी। मुझे जो हिजाज के रास्ते से अगवा करके लाए थे, वो कहते थे कि खुदा तुमसे नाराज है, कोई ऐसी नेकी करो कि खुदा तुम्हारे गुनाह बख्श दे। और वो जो मुझे हिजाज ले जा रहा था और जिसे मैंने चाहा था, कहता था कि हज करके हम पाक हो जाएंगे, फिर वहीं शादी करेंगे। मैं तो गुनाह हूँ, मैं डूबती चली जा रही हूँ। मैं क्या नेकी करूँगी? खुदा मुझे सज़ा देता चला जाएगा। जमजम का पानी ही नहीं, आग भी तुम्हें पाक कर सकती है। हसनुल इदरीस ने हंसकर कहा, तुम हिजाज ना पहुँच सकी, पासेबा ने हिजाज को खुश कर दो।